तो बाजार में हम देख रहे हैं कि दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं निराशा मंडरा रही है। जीएसटी काउंसिल के बहुत ही जबरदस्त फैसले आए इकोनॉमी में डिमांड को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन बाजार उससे पूरी तरह से बेअसर है क्योंकि जहां पर जो लेवल थे निफ्टी के जब पीएम मोदी ने ऐलान किया था वही लेवल बाजार में इस वक्त भी हम देख रहे हैं। 24,600 के आसपास ही निफ्टी को हम कारोबार होते देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब करीब 300 अंकों की और आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है क्योंकि 1150 शेयर अगर मजबूती वाले हैं तो करीब करीब 1600 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाइंग कहां पर हो रही है? बाइंग हो रही है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले शेयर में और उसमें भी ऑटोज आपको लीडरशिप लेते हुए दिखाई देंगे। एमएनएम नई ऊंचाई पर ये शेयर है, 2.25% आज भी ऊपर है। कल हमने 6% की तेजी देखी और आयशर में तेजी है, मारुति में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम इटर्नल में कल थोड़ी सी नरमी देखी, लेकिन इटर्नल आज जोश में लौट रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं और इटर्नल ने जो प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का जो फैसला लिया है उसके बाद हम देख रहे हैं कि निवेशकों में थोड़ा सा जोश है। इंश्योरेंस में एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, कल ये शेयर चले नहीं, आज थोड़ी थोड़ी सी बाइंग इन स्पेसेस में बन रही है। अदरवाइज बाजार का अगर आप टेक्सचर देखेंगे तो वो वीक है। आईटी में हम देख रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आज के सत्र में है क्योंकि टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये 4 शेयर निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स में शामिल हैं और बाकी जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वहां पर भी गिरावट है। बैंकिंग में कल आईसीसी बैंक संभलता हुआ दिखा था, लेकिन आईसीसी बैंक का शेयर आज आपको 1% की गिरावट पर कारोबार करता हुआ दिखेगा, तो वहां पर फिर से पुरानी चिंताएं उभर के सामने आ रही हैं। लेकिन बीएसई आज वायदा का टॉप गेनर है, करीब 4.5% के आसपास की तेजी के साथ 2300 रुपए के आसपास आके ये शेयर कारोबार कर रहा है। 2100 रुपए के नीचे गया था और वहां से हम 3-4 सत्र की सस्टेन्ड बाइंग देख रहे हैं। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये अपने एक्सपर्ट से समझेंगे, लेकिन पहले फटाफट निफ्टी की जरा मिड कैप की तस्वीर लेकर आ जाइए कि मिड कैप में आज मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा 3% ऊपर है, वजह यह है कि लंग कैंसर की दवा को ट्रायल को एनओसी मिल गया है। पीएनसी इंफ्रा 1.5% ऊपर है, 495 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए L1 बिडर ये चुनी गई है कंपनी। ओला इलेक्ट्रिक 7% टूटा है, कल भी गिरा आज भी गिरा। सॉफ्ट बैंक ने इसमें 2% से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी ट्रिम की है, यानी कि घटाई है। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि फिर से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पर बिकवाली देखने को मिली है। आगे इन शेयरों पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे एसेट शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सीधे शुरुआत करेंगे इंडेक्स के व्यू से और जानेंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। कुणाल जी, क्या व्यू होगा आपका निफ्टी को लेकर, क्योंकि ये निराशा बढ़ती जा रही है और निफ्टी बैंक खास तौर से ये ज्यादा परेशान कर रहा है और निफ्टी के भी चक्के को जाम कर दिया है। क्या आपको लगता है कि इस लेवल से अब ये 3 घंटे का जो सत्र बचा है, आधा दिन तो बीत गया, कोई रिकवरी की आप उम्मीद कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। सी डेफिनेटली अगर आप देखोगे मार्केट्स में, हम एक बात कहते हैं कि जब मार्केट का ट्रेंड अच्छा रहता है तब हर नेगेटिव न्यूज भी पॉजिटिव हो जाती है और जब ट्रेंड खराब रहता है तो हर पॉजिटिव न्यूज भी नेगेटिव हो जाती है और एग्जैक्टली वही मार्केट्स में प्ले आउट हो रहा है। लार्जर टर्म ट्रेंड अभी भी निफ्टी का नेगेटिव ही है। जब तक निफ्टी 25,200 का लेवल नहीं निकालता है तब तक ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। निफ्टी ने वापस आज अपना 20 डीएमए ब्रेक कर दिया है और यहाँ से और डाउनसाइड ओपन हो जाती है, निफ्टी वापस 24,400 300 के लेवल्स को टच करने आएगा। तो निफ्टी पे सेल का ही व्यू अभी भी कंटिन्यू मेरा बना रहेगा। कोई भी बाउंस मिलता है वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करने के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, ये वीक रहा है, ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है और आप देखोगे कि जो पुल बैक निफ्टी में आया था, बैंक निफ्टी में तो हार्डली पुल बैक कुछ आया है, 54,500 भी नहीं निकाल पाया। सो क्लियर कट वीकनेस बैंक निफ्टी है, प्रेशर पॉइंट है। बैंक निफ्टी अभी अपने 200 डीएमए को टच करने जाएगा जो कि 53,000 पे है। सो यहाँ से और भी 700-800 पॉइंट की गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अग्रेसिव सेल करने की सलाह रहेगी। कोई भी बाउंस मिले उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो सेल करने के लिए। सो दोनों इंडाइसेस पे मेरा व्यू नेगेटिव है। ट्रेंड, लार्जर टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव था और जो भी पॉजिटिव न्यूज है वो सब अब्सॉर्ब हो रही है और मार्केट्स वहीं से सेलिंग प्रेशर दे रहा है। सो ट्रेंड नेगेटिव है। नेक्स्ट वीक भी थोड़ा पेनफुल हो सकता है मार्केट्स के लिए। ब्रॉडर मार्केट्स में जो बाइंग थी वो ऑलरेडी आ चुके हैं, वहां पे भी पेन पॉइंट आना स्टार्ट हो सकता है। सो कॉशियस व्यू रहेगा। अगले हफ्ते के लिए भी मार्केट शायद और फर्दर डाउनसाइड आपको दिखा सके। ठीक है, थोड़ा सतर्क रहेंगे बाजार में और इसी हफ्ते नहीं, अब तो ये हफ्ते का आखिरी दिन हो गया, अगले हफ्ते भी थोड़ा सा आपको बाजार में कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड बनाने चाहिए।
सेल ऑन राइज की ये रणनीति है, तो कुणाल जी लगे हाथ आप ये बता दीजिए कि निफ्टी को कहां बेचना है और क्या टारगेट होंगे, और निफ्टी बैंक को कहां बेचना है और निफ्टी बैंक के लिए क्या टारगेट होंगे। जरा टारगेट स्टॉप लॉस भी आप क्लियर कर दीजिए। परफेक्ट। सो निफ्टी के लिए मैं फ्यूचर्स के लेवल्स आपको बताऊंगा। निफ्टी फ्यूचर आपको बाउंस पे बेचना है, 24,800 के हाँ, आसपास मिलता ठीक है। है। अभी 726 730 के आसपास चल रहा है, तो आप 750 800 की एक रेंज पकड़ लीजिए। ये रेंज के अंदर आपको मिलता है तो आप सेल करिए। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो है 24,950 का। सो जो लेवल से आप सेल करोगे उसके ऊपर से 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बट डाउनसाइड पे जो टारगेट्स है वो फर्स्ट है मेरे लिए, वो है 24,400 और उसके नीचे 24,200 तक के। सो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है ये लेवल से भी सेल करने के लिए, को बाउंस मिले तो उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी आई थिंक आपको जो फ्यूचर्स के लेवल है करंटली 54,000 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो बैंक निफ्टी में भी अगर आपको 54,100 के आसपास 100 पॉइंट ऊपर मिलता है तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। जो 20 आवर्ली मूविंग एवरेज है 54,400 के आसपास है, उसका आप स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। सो 54,000 54,100 आप करंट लेवल्स पे भी सेल कर सकते हो, या कोई बाउंस मिले तो भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो सेल करने के लिए। 54,400 का स्टॉप लॉस रखिए और लोअर लेवल्स पे मेरे टारगेट रहेंगे 53,300 फर्स्ट टारगेट है और 53,000 जो कि 200 डीएम है वो सेकंड टारगेट है। सो करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी को बेच सकते हैं। निफ्टी के लिए बाउंस के लिए वेट करिए, आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल करने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट रणनीति है कि सेल ऑन राइज, क्योंकि बाजार ये वही है। बाजार में हमने देखा है, हमने तो ट्रेंड एनालिसिस भी किया है कि बाजार हाइस पर टिक पा ही नहीं रहा है। तो ये अगर आप पिछले 8 दिन का 10 दिन का अगर आप उठा के देखेंगे हाई के और क्लोजिंग के लेवल, तो वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऐसा रोज हो रहा है कि बाजार उस लेवल से नीचे आ रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे निफ्टी अपने डे हाई से करीब 200 अंक नीचे कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बाजार की दिक्कत यही है। निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल आपको बताए गए हैं कुणाल जी की तरफ से, 24,750 से 24,800 के रेंज में जब जाए तो वहां पर आप बेचिए 24,400 और 24,200 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 24,950। निफ्टी बैंक आपको 54,100 के आसपास जब जाता हुआ दिखे तो आप 54,400 के स्टॉप लॉस से निफ्टी बैंक को शॉर्ट कीजिए और 53,300 और 53,000 के लेवल बनेंगे। तो हमने बार बार कहा है कि जब तक 55,000 के लेवल अचीव नहीं होते आप किसी भी बाउंस को ट्रस्ट मत कीजिए इंडेक्स में। और सेल ऑन राइज, पैसे अगर बनेंगे तो सेल ऑन राइज करके पैसे बनेंगे। अदरवाइज एक स्ट्रेटजी ये भी है कि आप इंडेक्स को छोड़ दीजिए, कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए और अपनी पोजीशन बहुत ही कम रखिए, लाइट पोजीशन रखिए और वीकेंड पर तो बिल्कुल लेके जाइए मत। ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस है ये स्ट्रेटजी इस वक्त इंडेक्स में। लेकिन अगर इंडेक्स को छोड़ते हैं तो स्टॉक्स क्या चुने, इसमें भी कुणाल जी हमारी मदद करेंगे। कुणाल जी, फिर आपने स्टॉक्स क्या चुने हैं, क्या बाइंग के सौदे हैं या फिर एक बाय एक सेल, थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए बेहतर रहेगा? हमने बैलेंस बनाना समझा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि फर्स्टली दो आइडियाज है, एक बाय साइड एक सेल साइड है। जो मैं बाय साइड के आइडिया फर्स्ट डिस्कस करूंगा। निफ्टी मेटल इंडेक्स, आई थिंक मेटल इंडेक्स एक आउट परफॉर्मर यहाँ से रहना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी क्लियर कट विजिबल है और मेटल्स पे हमारा आउटलुक भी बुलिश है। सो डिप्स पे मेटल्स को यूटिलाइज करे बाय करने के लिए यहाँ पे हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी हिंडाल्को। हिंडाल्को ऑलरेडी एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में। एक जो रेजिस्टेंस था 710 के आसपास का, वो स्टॉक ने निकाल दिया है। तो यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम बनने शुरू हो जाएंगे। सो हिंडाल्को पे बाय की सलाह रहेगी 710 के स्टॉप लॉस से 770 790 तक के टारगेट्स आ सकते हैं हिंडाल्को में अगले वीक में। तो पोजिशनल कॉल करके काम करिए, नेक्स्ट वीक में अच्छा मूव हिंडाल्को में दिखाई दे रहा है। सेकंड कॉल है वो मेरा सेल साइड पे है और यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा निफ्टी डिफेंस। सो निफ्टी डिफेंस का जो इंडेक्स है ये अभी भी एक सेलिंग प्रेशर में है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। ऑलरेडी हमें हायर लेवल से करेक्शन दिख चुका है, बट पुल बैक आया था, वो पुल बैक में भी कोई दम नहीं था और हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर डाउनसाइड डिफेंस में दिखाई दे सकते हो। और आप डिफेंस के सभी स्टॉक देखोगे, मजगांव हो, एचएएल हो, हर स्टॉक अपने 200 डीएमए के आसपास है और ब्रेकडाउन के वर्ष पे है। और अगर 200 डीएमए टूटता है डाउनसाइड पे तो करेक्शन बहुत बड़ा आएगा यहाँ पे, तो एक पैनिक आ जाएगा आपके डिफेंस के शेयरों में। और कहीं ना कहीं जो निफ्टी का पुल बैक आया था उसमें डिफेंस ने कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, हार्डली कुछ पुल बैक आया, वीकनेस क्लियर कट विजिबल है। सो डिफेंस में मेरी सेल की सलाह रहेगी। तो यहाँ पे मैं एचएएल पे फोकस करूंगा, ऑलरेडी एक लोअर टॉप लोअर बॉटम है
और मुझे लगता है कि 200 डीएमए का ये जो सपोर्ट लिया था, अब ये सपोर्ट टूट जाएगा डाउन साइड पे। तो 4400 के आस-पास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे बेच सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 4500 का लगाना है, 100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस है और डाउन साइड 200 डीएमए टूटता है, जो 200 डीएमए है 4326 का, वहाँ पे पैनिक आना स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट टारगेट मैं रखूँगा 4300 का और उसके नीचे भी स्टॉक जाता है तो 4200 के भी लेवल्स आ सकते हैं। सो एचएएल पे सेल की सलाह रहेगी, कोई भी बाउंस मिले उसको यूटिलाइज़ करें सेल करने के लिए। ठीक है, एचएल में सेल की सलाह है 4300 और 4200 के टारगेट के लिए 4500 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। हिंडाल्को मुझे थोड़ा सा बेहतर प्लेस लग रहा है, हालांकि बाय की कॉल है और बाजार में उल्टा पड़ने के लिए इस बार थोड़े चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, बट ठीक है, स्टॉप लॉस 710 का 770 790 के टारगेट के लिए हिंडाल्को में आप बाइंग कर सकते हैं। तो एक बाय का ट्रेड और एक सेल का ट्रेड। चलिए काम करते हैं। कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया आज, और आपको शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद के लिए रुके यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हमारा खास सेगमेंट भी है मास्टर स्ट्रोक, जहां पर एक दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और बाजार से क्या लेसन्स मिल रहे हैं और उन लेसन से बाजार में कमाई कहां पर होगी, कौन से शेयर आपको ऐड करने चाहिए इस वक्त, ये जानेंगे इस खास सेगमेंट में।